कुछ कानूनी तौर पे देखा जाए तो अब राहुल गांधी के पास क्या कुछ बचता है? नहीं, कानूनी तो जो प्रक्रिया है उसमें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचता है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अपील फाइल होनी थी उसकी ड्राफ्ट तो पहले से तैयार बनी रही होगी। शायद ये जो वीकेंड है उस पर और सारे वरिष्ठ वकील सब फैसला देखकर अपने अपने राय दे देंगे और अगले हफ्ते तक शायद फाइल हो जाना चाहिए। उसके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस मामले को आगे लेना चाहता है तो दूसरे साइड को नोटिस देके फिर जब तक सुनवाई हो, मेरा ख्याल है कि ये मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट तब तक खत्म हो जाएगा। ये मैं जी, टाइमलाइन देख रहा हूँ। आना होगा। देखिए, नॉर्मली ऐसे क्रिमिनल मैटर्स में सिंगल जज से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने का ही रास्ता होता है। मुझे नहीं लगता है कि डिवीजन बेंच जाना उचित होगा। जी। लेकिन इस पूरे फैसले में थोड़ा सा मैं आपसे एक एडवोकेट होने के नाते भी, क्योंकि गुजरात को लेकर के और जो मैक्सिमम सज़ा हुई है राहुल गांधी को, इसको लेकर के भी कई सारे सवाल जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो भी उठाते हैं। और आपसे समझना चाहता हूं कि जो मैक्सिमम सज़ा है ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस केस में देखा जाए तो, और इसमें क्या कुछ दिखाई देता है सुप्रीम कोर्ट में? चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं उस हिसाब से भी देखिए, समझना चाहता हूं कि अगर ये केस आपके अगर पास हो सजा, तो किस रूप से आप देखते हैं, और क्या ये मैक्सिमम सजा के हकदार हैं राहुल गांधी? देखिए, अगर मैक्सिमम सजा जो 2 साल की है नहीं होती तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते, क्योंकि 2 साल के या 2 साल के ऊपर की सजा जो पाता है वही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इस मामले में मैक्सिमम सजा वाला कोई सेंटेंस था ये? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफेमेशन में जहां सजा सुनाई जाती है तो नॉर्मली 1 महीना या 6 महीने तक सजा सुनाया जाता है। 2 महीने 2 साल का जो सजा सुनाना है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है और कोई और उदाहरण है नहीं। तो कन्विक्शन पर सजा अपनी जगह है। दूसरा है, ये जो कन्विक्शन है वो सही है कि नहीं, क्योंकि अमूमन तो पॉलिटिकल स्पीच में बहुत कुछ बोला जाता है और जिसके बारे में बोलते हैं सिर्फ उसी को हक है डेफेमेशन के जो कंप्लेंट फाइल करने का। तो राहुल गांधी जब कोलार में बात कर रहे थे कि गुजरात के पूर्णेंदु मोदी के बारे में क्या कुछ कह रहे थे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दे रहा है, आप कानूनी तौर पे भी बताएंगे कि क्या ये लड़ाई पॉलिटिकल दिखाई देती है आपको भी, कि लड़ाई जो है ये पॉलिटिकल है कानूनी से ज्यादा? बिल्कुल पॉलिटिकल है और इसका तोड़ पॉलिटिकल भी है और कानूनी भी है। तो कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह चलती रहेगी। और राहुल गांधी जो कर रहे थे यूएस में और वगैरह, वो कह रहे थे कि मैं जब से मेरी लोकसभा सदस्यता गई है तो मैं आजाद हूं। अब ये भी देखिएगा कि ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में, जब अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो वो जो सवाल आता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, वो शायद पीछे हट जाएगा। तब और कई विकल्प भी आ सकते हैं। तो यहाँ इस मामले का पॉलिटिकल डायमेंशन जरूर है, पर कोर्ट्स में सिर्फ कानून की बात होंगी। मैं ये समझता हूं कि एंड में ये तो सवाल सिर्फ है कि कन्विक्शन स्टे होना चाहिए या नहीं, और शायद सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे। जी, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे शायद दे दे,
ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आप वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं और आपसे बेहतर और कौन बता सकता है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कानूनी तौर पर क्या कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। संजय हेगड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की दिशा राहुल गांधी की क्या होगी। जरा आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं हेगड़े साहब कि राहुल गांधी क्या बहुत जल्दी ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे सुनवाई को जल्दबाजी में भी कर सकता है क्या? क्योंकि अब सेशन आना है और 20 तारीख से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, तो उससे पहले क्या उम्मीद की जा सकती है कि सुनवाई हो जाए या कोई फैसला, जैसे अभी हमने देखा तीस्ता सितलवाड़ के मामले में, चूंकि उनकी जमानत अर्जी थी जो खारिज हो गई थी और उसमें रात को फैसला 9:30 बजे कोर्ट लगाकर फैसला सुनाया गया, तो ऐसा भी कुछ दिखाई देता है क्या राहुल गांधी के फैसले में? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं कि रात के हियरिंग्स सब नेसेसरी है, क्योंकि तीसरा सेटलवार्ड में वही था कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा तो कुछ अलग से कॉन्सिक्वेंसेस थे। इस मामले में जो डिस्क्वालिफिकेशन होना था हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम टेबल खुद तय कर लेगा और मैं ये भी मुझे ये भी पता नहीं है कि कांग्रेस कब ये फाइल करेगी। मैं अगर नॉर्मल तरीके से किसी और का केस हो तो शायद अगले हफ्ते तक फाइल किया जा सकता था, पर कभी कभार ऐसे फैसलों पर भी पॉलिटिक्स होता है। अगर कांग्रेस को लगे कि सिंपैथी और मिल जाएगी और ये मामला और चलना चाहिए तो शायद लेट भी फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फाइनल हियरिंग तब करेगी जब सभी पक्ष अपने अपने रिटन सबमिशन, दलील जो भी फाइल करना है वो कर देंगे, और तो उस हिसाब से और कोर्ट के कैलेंडर देखते हुए मैं ये मानता हूं कि सेशन से पहले शायद इमरजेंसी जजमेंट नहीं आए।